करते हो तुम सियाचिन में? बस बंदूक लेके बैठे रहते हो और अंडे खाते रहते हो तुम, हैं? हाँ, नहीं, बेकार है आर्मी के लोग। वेल, मेरे को इनविटेशन आया था बिग बॉस से टू पार्टिसिपेट इन बिग बॉस। या फिर ये एक लैक है स्कॉन में आने का? कहते ये देखिए आज के साधु के रंग, आजकल के साधु औरतों के साथ। आप हमें वीडियो अपॉलॉजी दीजिए, ठीक है? वीडियो अपॉलॉजी, देयर विल बी अनदर कंट्रोवर्सी और फिर हमारे ऊपर बैन लगेगा। जिसमें आपके फादर जी जो है वो स्टेट करते हैं कि तो ये इट्स अ यूरोपियन इन्फ्लुएंस, जैसे है ना आर्य इन्वेजन थ्योरी, जितनी वो बकवास है उतना ही बकवास ये लॉजिक है। किंग चंद पे चढ़ के पी गए भोला एक बाल्टी भांग और बोला यूं मटके। भांग नहीं पीते शिव जी, तुम कॉपी करना है ना ढंग से कॉपी कर, ये हमारा हाल हो जाएगा। नमस्कार, अगेन विचार की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और बहुत टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि इस तरह का कुछ पॉडकास्ट करें और पहले भी हमने इससे कुछ छोटा मोटा पॉडकास्ट ट्राई किया था। सो आपने हॉलीवुड सुना होगा, बॉलीवुड सुना होगा और आज आपको एक नया वुड इंट्रोड्यूस करता हूं जो है स्पिरिचुअल वुड। तो जैसे आप हॉलीवुड और बॉलीवुड में एक्टर्स देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, यहाँ बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, हॉलीवुड में आप देखते होंगे क्रिस हेम्सवर्थ, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, आयरन मैन, वैसे हमारे स्पिरिचुअल वुड के जो हीरो हैं आज मैं उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सो प्लीज डू अ वार्म वेलकम टू अमोघ लीला प्रभु। हरे कृष्णा। कैसे? धन्यवाद, थैंक यू अभिषेक फॉर कॉलिंग मी इन योर पॉडकास्ट। हैप्पी टू बी विद यू। सो प्रभु जी, आज का पॉडकास्ट जो रहेगा वो कुछ मतलब जो लोगों को क्लियरेंस चाहिए, कुछ उनके ऐसे डाउट्स हैं जो वो पूछना चाहते हैं। श्योर, प्लीज। सो पहला तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी एक छोटा सा ग्लिम्स लेना चाहूँगा कि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कैसे स्कॉन टुवर्ड्स स्कॉन कैसे चालू हुई, आपकी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली वैसे मैं बहुत छोटा था तो तब मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन शुरू हुआ, स्पेशली बाय सीइंग सम वर्सेस ऑफ द गीता इन NCERT बुक। सो वहाँ से इंटरेस्ट मेरा होना शुरू हुआ। आई वॉन्टेड टू डू गुड फॉर अदर्स एंड आई फाइनली रियलाइज्ड कि लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज देना जो है इज़ द टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। और साथ ही जो भगवद गीता का जो टेस्ट था दैट वाज रियली वंडरफुल एंड आई कुड सी दैट गॉड हैज़ गिवन मी सो मच, सो आई शुड ऑल्सो गिव समथिंग इन रिटर्न टू गॉड। सो इस तरह से फिर वो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होते होते फिर मैं आफ्टर 12th class I ran away from my home in search of God. So I went to various places from Delhi to Jaipur to Mount Abu to Dwarka to Mumbai and Goa, Hyderabad, Rishikesh and then came back to Delhi. So in this way it was a quest. I met various gurus and finally I landed up in ISKCON क्योंकि ISKCON में मुझे मिले सारे logical, sensible, complete answers, bona fide, authentic answers to my questions. So finally I got settled in Absolutely. So at that time I was a student. So फिर मैंने पढ़ाई वगैरह भी पूरी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की in computer science and then I worked also for around 6 years. So all the while in parallel I was doing bhakti. I used to go to ISKCON East of Kailash Temple, Radha Parthasarathi Temple. उसके बाद फिर 2010 में जन्माष्टमी में I joined as a monk and then journey goes on. So it is my 13th year now in monkhood. I am enjoying it, relishing it. And here I am sitting in the podcast of Abhishek. थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी, जैसे आए दिन कुछ टाइप के जैसे क्वेश्चंस उठते रहते हैं स्कॉन के लिए, आपके लिए। सो एक क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमन है आजकल सुनने में आ रहा है वो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। जैसे हमने टर्म सुनी है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, वैसे ही आजकल हम एक नई टर्म सुनते हैं वैष्णव। सो क्या वैष्णव टर्म जो है वो स्कॉन ने अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखाने के लिए बनाया या ये वैष्णव शब्द पहले से एग्जिस्ट करता था, हमें ही कभी नहीं पता था? तो इसके बारे में ये पहले से एग्जिस्ट करता है, शास्त्रों में आता है। जैसे शिव जी के बारे में बताया गया है, वैष्णव नाम यथा शंभु अमंग द वैष्णवाज, शिव जी इज द बेस्ट। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में शिव जी इज द बेस्ट। यस, सो कैंटो 12 चैप्टर 13 वर्स नंबर 16। सो 12, 13, 16 में साफ साफ बताया गया। सो दैट मीन्स दिस वर्ड, दिस टर्म, ऐसे नहीं इसको हमने इजाद किया है। आइए एक नई टर्म निकालते हैं, वैष्णव। वैष्णव, ठीक है भाई, वैष्णव गैंग, इज इट लाइक दैट? नो। सो ये शास्त्र में दिया गया है। सो दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड Hari, they are known as Vaishnavas.
और वैष्णव होना ना इज डिफरेंट थिंग देन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इज बेसिकली क्लासेस इन सोसाइटी. इसमें कोई ऊंच नीच वाला भाव नहीं है कि ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण द बेस्ट शूद्र द वर्स्ट, उस भाव से नहीं. बट दे आर ऑल डूइंग देयर रोल्स इन सोसाइटी. लाइक शूद्रास आर एग्जीक्यूटर्स इन सोसाइटी एंड दे एग्जीक्यूट टास्क फॉर वैश्य क्षत्रिय एज वेल एज ब्राह्मणास. वैश्य जो होते हैं दे आर मर्केंटाइल क्लास, बिजनेस क्लास. दे सप्लाई मनी टू शूद्र, दे सप्लाई मनी टू क्षत्रिय, दे सप्लाई मनी टू ब्राह्मण. क्षत्रिय मीन्स द वन हु प्रोटेक्ट्स, जो रक्षा करता है. रक्षा ब्राह्मण की भी करता है और वो वैश्य की भी करता है, शूद्र की भी करता है. ठीक है. अच्छा, ब्राह्मण्स आर दोज हु आर स्पिरिचुअल टीचर्स. सो जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षा वो किसको देते हैं? वो क्षत्रिय को भी देते हैं, वैश्य को भी देते हैं, शूद्र को भी देते हैं. सो दैट मीन्स एक्चुअली एंटायर सोसाइटी इज सर्विंग दी अदर क्लासेस. इस तरह से साथ मिलकर के सोसाइटी चलती है. सो इसको बोलते हैं बेसिकली वर्ण सिस्टम, नॉट कास्ट सिस्टम. और वैष्णव जो है इज डिफरेंट ऑल टुगेदर. ये सोशल ऑर्डर का पार्ट नहीं होता है वैष्णव. सो somebody can be in terms of doing task in society can be brahmanical, can be kshatriya, can be vaishya, can be shudra, and in parallel one can be vaishnava also. Being a brahmanical person, one can be vaishnava. Being a kshatriya person in terms of profession, one can be a vaishnava. In terms of mercantile person, a business class person, one can still be a vaishnava. In case somebody is an executor, somebody is from shudra class, one can be a vaishnava. So vaishnava banna means giving our heart to Lord Hari. और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मीन्स हैविंग आवर प्रोफेशन एज पर आवर नेचर विद नो सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी एज सच, बट वी ऑल आर सर्विंग ईच अदर. सो वैष्णव इज नॉट थिंग एज इन सोशल ऑर्डर. इट इज लाइक हाउ मच माई हार्ट इज बीटिंग विद लव फॉर गॉड. हाँ. Okay. So thank you for clearing my doubt, Prabhuji. Again, a few days ago, I was traveling in a bus. So मैंने देखा कि एक डिवोटी थे जो स्कॉन का प्रचार कर रहे थे या फिर भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे, लेकिन ही वॉज अ फॉरेनर. सो उनसे प्रॉपरली हिंदी का उच्चारण नहीं हो पा रहा था. हिंदी में वो सेंटेंसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे और बता नहीं पा रहे थे लोगों को. जब मैंने उनको देखा ऐसे बोलते हुए तो मेरे को लगा कि लोगों का उनके प्रति ना कुछ एक ट्रस्ट नहीं जनरेट हो रहा है, एज वो एक हिंदी में टच नहीं कर पा रहे थे लोगों की बातों को. तो फॉरेनर्स द्वारा इंडिया के अंदर सड़क प्रचार करना क्या आपके अनुसार सही है? वेल, वैसे तो हम लोग देखते नहीं कि कौन फॉरेनर है कौन इंडियन है. वी सी दैट दिस पर्सन इज जस्ट अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. देयर आर सम डिवोटीज हु आर हैविंग इंडियन बॉडी बट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता इन अमेरिका. सो समबडी इज हैविंग अ बॉडी फ्रॉम रशिया डिस्ट्रीब्यूटिंग गीता इन इंडिया. तो इसीलिए हम बॉडी बेस्ड डिस्टिंक्शन या क्लासिफिकेशन नहीं करते. एनीबडी कैन डू सेवा एनीवे. लेकिन जनरली देखा जाता है कि ना जो इंडियंस हैं दे गेट मोर इंस्पायर्ड बाय सीइंग फॉरेनर्स. यार इतना तो हम भी धर्म का पालन नहीं करते. हमारा हिंदू धर्म है ना भाई, हमारा ना. ये चोपड़ा साहब आप हिंदू हो ना, कुमार साहब, कपूर साहब, यार ये इसको देखो विदेशी है, हमसे ज़्यादा हिंदू है यार ये तो भाई साहब. सो अंदर से तो ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर से इग्नोर करते हैं, कहते हैं नहीं भाई ज़्यादा चक्कर में पड़े तो भगत बन जाएंगे, फिर प्यार लहसुन छूट जाएंगे हमारे, फिर बाहर हम ये जो टंगड़ी वंगड़ी तोड़ना होता है नहीं कर पाएंगे, तो दूर ही रहो. तो भले इग्नोर करें लेकिन मन में रिस्पेक्ट भी आती है कि यार विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति का इतना अच्छे से पालन कर रहे हैं. हम लोग हिंदू लोग क्या कर रहे हैं? पिक्चरें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ मार रहे हैं, पराठे खा रहे हैं और खराटे मार रहे हैं. हिंदू, वाह क्या बात है. इसे जेलेसी भी कह सकते हैं प्रभु जी कि जेलेसी नहीं जेलेसी नहीं है एक्चुअली. जेलेसी तब आती है जब ना कोई व्यक्ति मेरे से थोड़ा एडवांस्ड हो, मैं थोड़ा कम हूँ. हम देख रहे हैं बाय बर्थ आई एम टेकन बर्थ इन इंडिया, दिस पर्सन हैज टेकन बर्थ इन फॉरेन लैंड, लेकिन कल्चरली इज डूइंग प्रीटी गुड. तो उनको प्रेरणा मिलती है एक्चुअली. ईर्ष्या होती है, अच्छा तू मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है बेटा, देख लूँगा तेरे को मैं, मेरे से ज़्यादा हैंडसम है तू, हाँ अच्छा बेटा. तो ये होती है ईर्ष्या. तो लेकिन फॉरेनर्स को देख करके इंडियंस में बल्कि प्रेरणा आती है, वाह यार. व्हेन दे सी अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, दे कम टू इंडिया, वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पाँव. हम तो हवाई चप्पलें पहन करके यहाँ परिक्रमा करते हैं और ये नंगे पाँव कर रहे हैं, वाह. एकादशी का व्रत रख रहे हैं, वाह. हरे कृष्णा कर रहे हैं, वाह. सुबह जल्दी उठ के नहा रहे हैं, वाह. आरती कर रहे हैं भगवान की, अरे भाई. भोग लगा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, अरे
ये सब आप करते हैं? तो कहीं ना कहीं शर्म भी आती है उनको। तो इसलिए फॉरेन बॉडी डिवोटीज हैं, व्हेन दे कम टू इंडिया, मैं देखा मोस्टली दे इंस्पायर इंडियंस टू बी मोर स्पिरिचुअल। थैंक यू प्रभु जी, अगेन क्लियरिंग माय अनदर डाउट एंड एवरीवन्स। अगेन एक और क्वेश्चन है जो इसके बारे में मैं काफ़ी समय से विचार कर रहा था। जैसे आपका एक जो सेंटेंस मेकिंग है, जो भी आप लेक्चर देते हैं, उसमें बहुत कुछ साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हमें थोड़ा ट्रस्ट वर्दी लगता है कि हाँ, क्या मतलब कुछ लॉजिकल बात हो रही है। वैसे ही इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटी हैं जो इस तरीके से लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एज अ इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने आपकी पुरानी वीडियोस में देखा है कि आपने बीटेक किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा है। अगर आप एज अ इंडिविजुअल ग्रो करते, आपका बहुत बड़ा हो सकता था कंट्रीब्यूशन, हमारे इंडियन जीडीपी में भी आता। लेकिन अब आप मैं देखता हूँ कि आप फुल टाइम डिवोटी हैं। मैं वहाँ से डायरेक्ट इंडियन जीडीपी में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देख पा रहा। आप मतलब इसको मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो, या फिर ये एक लैक है इस्कॉन में आने का। तो अच्छा, तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस चीज़ें, यानी कि आपका प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, निकलते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट? तो ये यहाँ पे ग्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपके, बेसिकली इनको मैन्युफैक्चर कौन करता है? इंसान। अच्छा, इंसान खुद ही अगर दुखी हो तो दारू पी के गड़बड़ा हुआ है वो, क्योंकि वो मन उसका दुखी है, उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इस तरह से स्पिरिचुअल टीचर्स लाइफ में आते हैं, लोगों का सॉफ्टवेयर ठीक करते हैं। जब सॉफ्टवेयर ठीक काम करता है तो हार्डवेयर ठीक से काम करता है। जब हार्डवेयर ठीक से काम करता है तो ये कुछ मैन्युफैक्चर कर पाते हैं और देश की जीडीपी बनती है। यानी कि जो लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उनके सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए हमें साधु चाहिए। तो बोला साधु लोग क्या करते हैं? तुम बस यह लेक्चर फैक्चर ही देते हो यार, तुम कोई काम वाम करते हो? कभी कंपनी में काम किया तुमने? हाँ, सारी जो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, हम उनके ऊपर काम करते हैं एक्चुअली। तो इसलिए साधुज हैव गॉट देयर ओन रोल। अगर लोग डिप्रेस रहेंगे, दारू वारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, बिकॉज यार खोखला, टेंशन में मरे पड़े हैं बेचारे, तो इसलिए जीडीपी में इनडायरेक्टली एंड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन रहता है साधुओं का। तो इसलिए कोई बोले आप बीटेक हो, आप भी कहीं आगे बढ़ जाते, कोई सॉफ्टवेयर बनाते, अरे सॉफ्टवेयर बथेरे पड़े हैं। अगर कोई जा करके प्ले स्टोर में देखे, लाखों सॉफ्टवेयर पड़े हैं। अगर कोई जा करके ऐप स्टोर में जाए, अगर हजारों लाखों सॉफ्टवेयर पड़े हैं। अदरवाइज कोई वैसे गूगल कर ले, भतेरे सॉफ्टवेयर जो भाई बन के कहीं किसी भूली बिसरी यादों में चले गए। अब कौन सा जीडीपी में उसमें हो गया, पर जिस बंदे ने बनाया होगा बड़े सोच समझ के बनाया होगा। मान लो किसी ने अगर चेस बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया उसका, पर उससे कुछ लोगों ने खेल लिया उससे, तो जीडीपी कैसे बड़ी इंप्रूव हो गई उससे। तो इसलिए ऐसा नहीं सारे लोग जीडीपी में इन्वॉल्व हो ही रखें, पर कुछ लोग ऐसे भी चाहिए होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व। जैसे मान लो कोई बोले आर्मी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, ये बीएसएफ के नौजवान, हाँ कुछ करते हो तुम सियाचिन में? बस बंदूक लेके बैठे रहते हो और अंडे खाते रहते हो तुम, हैं? हाँ नहीं, बेकार है आर्मी के लोग, ऐसा बोलेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो बोले लेकिन ये मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं, ये तो बॉर्डर पे खड़े हैं। तो पर अगर वो रक्षा नहीं करेंगे ना जी, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होने वाली यहाँ पर। तो कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, पर उनके वहाँ होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो इसीलिए साधु लोग भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जैसे हमारे आर्मी के लोग कर रहे हैं। सो वी हैव सैल्यूटेशंस टू ऑल दोज जो कि सियाचिन में इतनी कड़क सर्दी के अंदर वहाँ पर रह करके दे आर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री। सो हैट्स ऑफ टू आवर आर्मी सोल्जर्स ऑलवेज। प्रभु जी, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जैसे कि सभी को न्यूज़ मिला था कि बांग्लादेश में थोड़ी सी दुखद घटना हुई थी हमारे किसी डिवोटी के साथ। उस समय ये प्रश्न बहुत ही छाल पे था कि इस्कॉन शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या क्यों नहीं सिखाते हैं, या इस्कॉन में जैसे मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ वो मतलब डांस करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं 24 घंटे। जैसे अभी बीच में कुछ समय पहले आचार्य प्रशांत करके कोई हैं, उन्होंने भी ऐसा एलिगेशन लगाया था। शास्त्र के साथ शस्त्र क्यों नहीं? ये शास्त्र और शस्त्र दोनों ही चल रहे हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो शास्त्र में पक्के रहते हैं और लोगों को शास्त्र सिखाते हैं, और कुछ लोग शस्त्र लेकर के आते हैं
और शस्त्र से सबकी रक्षा करते हैं। अब शास्त्र वाले शस्त्र वालों को बोले, कभी तुम पढ़ाते लिखाते हो कुछ कल्चर को लेकर के हैं? बस हाथ में बस तलवार ले करके, हाँ नहीं तो वायलेंट पीपल। या शास्त्र वाले हैं वो जो शस्त्र वाले हैं वो शास्त्र वालों को मजाक उड़ाए, या तुम क्या पोथियां पढ़ लो, तुम गाने कर ले हरे कृष्ण, ये कर लो बस। हम कर रहे हैं हिंदू धर्म की रक्षा। ये देखो हमारे हाथ कट्टा हमेशा तैयार आता है जी धर्म के लिए। हाँ, तो अगर ये इनका मजाक उड़ाए, ये उनका मजाक उड़ाए, ये हेल्दी सिस्टम है अनहेल्दी सिस्टम है? अनहेल्दी। हमें एक दूसरे को एक्नॉलेज करना चाहिए कि जी जो आप कर रहे हैं इट इज ब्रिलियंट। ये नहीं जी हमारा क्या है जी, जो आप कर रहे हैं दैट इज ब्रिलियंट। लोगों को कल्चर सिखाना ये भी हमारे हिंदू धर्म की सेवा है। ये नहीं कि हम बस बचा लेंगे कि हमारा बंदा कन्वर्ट ना हो जाए, जब वो आ गया शिक्षा कोई नहीं देंगे उसको। सो इन अ वे दिस पर्सन विल बिकम हिंदू एथियस्ट या हिंदू रिचुअलिस्टिक पर्सन एट द मैक्स, बस दैट्स इट। पर वो स्पिरिचुअल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कल्चर सिखाना भी जरूरी है और शस्त्र के द्वारा रक्षा करना भी जरूरी है। दोनों ही जरूरी हैं एक्चुअली। तो इसलिए दोनों मिलकर के चलते हैं ना, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जब सब्जी बनती है ना, उसमें कढ़ाई भी चाहिए, आग भी चाहिए। कढ़ाई बोले अरे अगर हम नहीं होंगे सब्जी कहाँ से बनेगी? आग बोली तो ठीक है फिर मैं चलती हूँ, फिर बना ले तो सब्जी अपना। हाँ, तो कढ़ाई भी चाहिए और आग भी चाहिए। तो शास्त्र वाले भी चाहिए, शस्त्र वाले भी चाहिए। ठीक है जी। अब देखो सब लोग शस्त्र विद्या के लिए तैयार नहीं होते। जैसे मान लो बोला चलो भाई कल सबका ताइक्वांडो की ट्रेनिंग है, कितने लोग निकालेंगे टाइम? कहते हैं सर मेरा ना एक्चुअली कॉलेज होता है, मेरे असाइनमेंट्स हैं वो, तो मैं कर नहीं पाऊंगा, आई हैव गॉट थिंग्स टू डू। कुछ का नेचर नहीं है ऐसा। हम बोले सबके सब शास्त्र वाले हो जाएंगे या शस्त्र वाले हो जाएंगे? नहीं, जिसका जैसा स्वभाव है उस हिसाब से वो ट्रेनिंग ले और दोनों इस तरह से सनातन धर्म की रक्षा करें। दैट्स द वे इट इज एक्सपेक्टेड। बजाय कि दूसरे को रिडिक्यूल करे, तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, तो तूने क्या किया, तूने क्या किया। दिस इज वेरी अनहेल्दी। सर आपने इतना अच्छा किया, आपने बड़ा अच्छा किया, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन दिस वे वी शुड म्यूचुअली अप्रिशिएट ईच अदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एक्चुअली। तो वैसे अगर हम उनसे पूछते हैं कि ओके फिर बताइए हम कैसे माफ़ी मांगे, आप हमें वीडियो अपॉलॉजी दीजिए। ठीक है, वीडियो अपॉलॉजी दे देंगे। अब किसी से माफ़ी मांगने में ईगो क्या लगानी भाई। और साधु लोग अगर ईगो में फंस जाएंगे तो फिर हो गई गड़बड़ काम पे तो सारा। तो इसलिए फिर हम जो भी मान लो कोई हमसे दुखी होता है, मैंने अपॉलॉजी कई लोगों से हमने माफ़ी मांगी है, जस्ट टू पैसिफाई देम, जस्ट टू मेक देम हैप्पी, हमने माफ़ी मांग ली। दैट्स इट। ये भी रोष था, हाउ कैन इस्कॉन बी सो क्रूअल टू देयर ओन प्रीचर। हमारे इस्कॉन इज नॉट क्रूअल, इज वेरी काइंड। हमारे सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, दे आर वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट। लेकिन हाँ, कभी कोई सिचुएशन को ऐसे देखते हुए एक्शन लेना। क्या है, कंट्रोवर्सी मेरे साथ होती है पुरुषोत्तम मास के जस्ट पहले। ऑलवेज पिछली बार भी हुई थी तो मैं 1 महीना वृंदावन में रहा था, तो इस बार फिर से पुरुषोत्तम मास के जस्ट पहले कंट्रोवर्सी हुई तो फिर मैं गिरिराज गोवर्धन चला गया। तो यानी अब मैं 2.25 साल में फिर से फ्री हूँ। फिर 2.25 साल बाद फिर से मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ देयर विल बी अनदर कंट्रोवर्सी। फिर मैं देखूँगा कोई नया धाम, सोचूंगा मे बी आई कैन गो टू मायापुर धाम नेक्स्ट टाइम। सो मायापुर धाम या महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नेक्स्ट टाइम बैन में आई विल बी देयर विद यू। सो इसलिए हर 2.25 साल में एक ऐसा शुभ मुहूर्त होता है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी उठती है, कुछ तथ्य उजागर हो जाते हैं लोगों तक। लोग बोलते हैं अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था कि फला फला जी। ओके ऑलराइट, तो कुछ तथ्य उजागर भी हो जाते हैं दुनिया वालों के आगे। और हमारा ठाकुर जी के साथ 1 महीने का रॉन्डेवू यानी उनके साथ व्यक्तिगत समय मिलता है हमें। तो इसलिए ये 2.25 साल, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 2.25 साल में एक बार आता है, तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में हम भगवान के साथ होते हैं। भगवान कहते हैं भाई तू सेवा कर 2.25 साल, उसके बाद फिर 1 महीना तू और मैं और तू और कोई नहीं। हाँ ठीक है प्रभु, ऑल राइट। सो इसीलिए अभी इस बार का पुरुषोत्तम मास निकल चुका है। अब 2.25 साल बाद फिर से हाँ प्रतीक्षा करेंगे एक और नई कंट्रोवर्सी की, और फिर से 1 महीना बैन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी, अभी रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरे कृष्णा नहीं, हरे रामा नहीं, हरे कृष्ण और हरे राम। कृष्णा रामा ये फॉरेन इन्फ्लुएंस है, ये उनसे कृष्णा नहीं बोला जाता तो वो कृष्णा बोलते हैं या कृष्ण रामा बोलते हैं। तो ऐसा इसका क्या आप? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को हमें ट्रॉफी देनी चाहिए, बीइंग द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास इन द वर्ल्ड। इनको हम मुकुट पहनाएंगे हम कि प्रभु ने आपको इतनी बुद्धि दी कि बुद्धि का अपना बेड़ा गर्क हो गया। इतना मतलब सत्यानाशी लॉजिक कोई कैसे निकाल सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल से किसी का नाम है विक्रम,
ठीक है, मई बोल देती है विक्की विक्की, तो आवाज तो विक्रम जो है जवाब देगा नहीं देगा, कहता है हाँ माँ बोल माँ, ये थोड़ी बोला विक्की पुकार रही, मेरा तो नाम विक्रम है, ऐसा क्या? ऐसा नहीं होता क्या? तो इसीलिए इवन दो, हाँ, लेकिन नाम किसको पुकारा जा रहा है इवन वो व्यक्ति जानता है ये मेरे को पुकारा जा रहा है। सो इवन से कृष्णा, और से बंगाली है, से बंगाली से कृष्णो, और से somebody is यूरोपियन सो कीसना, और से somebody is चाइनीज सो क्लिसना। सो प्रोनाउंसिएशन आपकी आगे पीछे हल्की फुल्की हो सकती है, बट गॉड नोज whom you are calling out। थोड़ी भगवान बोलेंगे, अगर बोला कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, क्या द्रौपदी जी आप जाइए, एक्चुअली वो आपको पुकारे हैं, हरे कृष्णा द्रौपदी तुमको पुकार रहे हैं, मेरा नाम कृष्णा है, तुम्हारा नाम कृष्णा है, तो द्रौपदी जाओ अर्जुन के साथ चले जाओ, जाओ 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 बाय। और हम आँख खोले, सब देखा द्रौपदी जी आप, कहते हाँ वो आपने हमको पुकारा कृष्णा, तो मैं तो कृष्णा बोले तो मैं द्रौपदी, कृष्णा बोले होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो कृष्ण भगवान आएंगे, कृष्णा बोल दिया तो द्रौपदी आ जाएंगी। कभी आप बीच में आपने कृष्ण बोल दिया, कभी द्रौपदी, तो दोनों खड़े हुए हैं, यदि आप दोनों, कहते आपने दोनों पुकारा, सॉरी ऐसा क्या? तो इसीलिए समटाइम्स पीपल डू कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ लॉजिक, लोग ना निर्मम हत्या कर देते हैं लॉजिक की इस तरह से। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप कृष्णा पुकारा, तो ये इट्स अ यूरोपियन इन्फ्लुएंस, जैसे है ना आर्य इन्वेजन थ्योरी, जितनी वो बकवास है उतना ही बकवास ये लॉजिक है कि ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए वन व्हेन वी कॉल आउट कृष्णा's नेम, सो कृष्णा हो कृष्णो हो, so God knows whom we are calling out, so he comes that yes here I am my dear। so God is not pronunciation deep, God is heart deep। थैंक यू प्रभु जी। फ्यू लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी। एक क्वेश्चन मेरा, आप ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। फ्यू डेज अगो या फ्यू ईयर्स अगो मैंने आपका एक व्लॉग वीडियो देखा था जिसमें आप आपका रहन सहन या सुबह से शाम तक का दिनचर्या दिखा रहे थे बेसिकली। सो मैंने आपका वो देखा जहाँ पर आप रह रहे हैं, किस तरीके से आप सुबह उठ रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। उस वीडियो में मैंने एक जब आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो उसमें उस वीडियो में आपके फादर के साथ एक कन्वर्सेशन होता है आपका, जिसमें आपके फादर जी जो हैं वो स्टेट करते हैं कि अभी तो खैर उनके पास पेंशन आ रही है, सो चल रहा है अब उनका जीवन संसार, सो दैट्स व्हाई यू आर फ्री टू डू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। लेकिन प्रभु जी ऐसा सभी के साथ पॉसिबल नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के पिताजी की सरकारी नौकरी हो, या हर किसी पिताजी के या घर में एनीवन इज हैविंग अ वेरी गुड पोजीशन एनीवेयर। सो हम क्या सेम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जो अमोघ लीला प्रभु जी कर रहे हैं, वो एवरी न्यू कमर डिवोटी? यस एक्चुअली बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ, फ्यू एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर, नो डाउट, यू नो। कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं जी। और ऐसी स्थिति में तो हम एनकरेज नहीं करते दैट समबडी बिकम्स अ मंक। हम कहते हैं भाई पेरेंट्स को संभालो, यू नो, इवन यू गेट मैरिड, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू डू भक्ति इन पैरेलल, हेल्प योर पेरेंट्स आल्सो टू डू भक्ति, यू नीड नॉट बिकम अ मंक। ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं। पर जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, पर बेसिकली सरकारी नौकरी में क्यों आपको पेंशन मिलती है? रीजन बीइंग व्हाइल डूइंग योर जॉब आपको सेविंग्स करते हैं, आपका पीएफ अकाउंट होता है, आप उसमें कुछ सेविंग्स करते हैं, और फिर वो सब जो लमसम अमाउंट होता है वो आपको बेसिकली आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होता है, इन दिस वे यू गेट योर पेंशन एंड ऑल दैट। पर अगर वो प्राइवेट जॉब में हो देन वन कैन परचेज सम ऑफ दी पॉलिसीज। पॉइंट इज टू हैव सम सेविंग्स। ये नहीं जी सारा पैसा खर्च कर दिया, लाइक मेरे पिताजी भी ऐसा कर सकते थे, उन्होंने भाई सारा पैसा खर्च कर दिया, पीएफ में कुछ डाला ही नहीं, इनको सैलरी मिलती है 5,000 रुपये फिर, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त भी सेविंग्स की। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में ना भी हो, सेविंग्स करनी चाहिए। कोई ट्रस्ट वर्दी ऐसा कोई एवेन्यू हो, वहाँ पर आप सेविंग्स करिए एंड देन आप बुढ़ापे में उसका लाभ उठा पाएंगे। बट येस, सम फाइनेंशियल क्राइसिस कैन कम एनी टाइम। कई कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं, मान लो किसी को कीमोथेरेपी करानी पड़ रही है रेगुलरली, अब खर्चा होता है उसका, सारे पैसे उसमें खर्च हो जा रहे हैं। सो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। So ऐसे में one need not become a brahmachari in case somebody wants to be a brahmachari. So parents should be well settled financially, health wise and all that. और हमारे जो पॉलिसी है कि in case parents are now bedridden, तो ऐसे में brahmachari can even go home and serve the parents till the time they leave their body. घर में रह के माता पिता की सेवा करें, जो शरीर छोड़ देते हैं as per their प्रारब्ध, उसका फिर वापस आकर again he joins back.
ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से अचानक से घर छोड़ के You know, भक्त होने के बाद if we are cruel to our parents, what kind of bhakti is that? So we don't recommend, we do not teach such values. Devotee means soft hearted. और soft heartedness मतलब दुनिया के लिए soft hearted, पर माता पिता के लिए cruel hearted. ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये तो लॉजिक की फिर से हत्या होगी यहाँ पर. तो इसलिए we recommend that we should have all reverence for our parents. बल्कि उनको भी इंस्पायर करें भक्ति में आने के लिए. और इनकेस आपको लगता है कि आपके होने से घर पे रहना ज़रूरी है, बिकॉज नाउ दे आर फिजिकली वेरी इल, तो आप घर जाइए, सेवा करिए, उनको दवाई खिलाइए, उनके साथ बैठ के हरे कृष्णा करिए, उनको प्रसाद खिलाइए, उनको साथ मंदिर लेकर के आइए. सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, बिकॉज माता पिता उन्होंने जो सेवा की है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इस लायक बनाया कि आज हम भक्ति कर पा रहे हैं. सो इसलिए वो तो देखिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका. तो इसलिए उसमें हमें रेसिप्रोकेट करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल. मैं एक सोशल मीडिया पे या यूट्यूब प्लेटफॉर्म से एक गाना सुना था. गाना कुछ इस प्रकार है, अगर आपको माफ़ी चाहूँगा. गाना कुछ इस प्रकार है, सिंह चंद पे चढ़ के पी गए भोला, एक बाल्टी भांग और बोला यूं मटके. इस टाइप का कुछ गाना था. सो ये काफ़ी वायरल था, तो दिमाग में भी आ गया. और आजकल मैं देखता हूँ कि मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, मैं उनको जल चढ़ाता हूँ डेली सुबह. सो मेरा ये मानना है कि क्या शिव जी जैसा आजकल लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या शिव जी नशा करते हैं? मेरा ये मानना नहीं है, बट आजकल लोग ऐसा, क्योंकि कोई मुझसे पूछता है कि तुम भोले का भक्त हो, तो मैं उनको जवाब देता हूँ हाँ हूँ. तो वो मेरे से नशे के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सा नशा करते हो. तो क्या सच में शिव जी अगर कभी नशा किया है उन्होंने, कभी वो नशा करते हैं या क्या है? मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा. ठीक है, पहले तो हम ये लेके चलें, चलो लेट्स एज्यूम कि वाकई में वो नशा करते हैं. एज्यूम, हालांकि कोई नगर नहीं करते, बट लेट्स एज्यूम. बीइंग अ फॉलोअर आई शुड नॉट कॉपी कैट माई मास्टर. हमें तो उनकी सेवा करनी चाहिए ना. हम उनको कॉपी कैट थोड़ी ना करेंगे भाई, हम उनकी कॉपी पेस्ट करेंगे. हाँ, जो आपने किया वो हम भी करेंगे. अच्छा, तो जो वो करेंगे तुम भी करोगे. वो कैलाश में रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो बेटा? यार 3 BHK अपार्टमेंट में AC चला करके. वो रहते हैं नेचुरल AC में, कैलाश. चल अब तू भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ सेटल हो कैलाश में. कॉपी करना है तेरे को, पूरा कॉपी कर, राइट? सो गो देयर एंड शिफ्ट ऑन कैलाश. उन्होंने हलाहल विश पिया, उन्होंने कभी भी भांग वगैरह नहीं पी. सो वो विश लेकर क्या, विश बेसिकली इट इज़ पोटेशियम साइनाइड. चलो हम तुमको थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, तुमको हम सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं, H2SO4, ठीक है, जो कि हलाहल विश से फार मोर डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ पॉइजन, ठीक है. लेकिन हम आपको देते हैं H2SO4, ये पियो. तुम भांग नहीं पीते शिव जी. तुम कॉपी करना है ना, ढंग से कॉपी करो. बट एक्चुअली वी शुड नॉट कॉपी, वी शुड फॉलो हिज फुटस्टेप्स, वी शुड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस. शिव जी भला खुद क्या कर रहे हैं? शिव जी को अगर खुद का उनका एग्जाम्पल देखें, ही डज भक्ति. ध्यान कौन लगाता है, भगवान या भक्त? भक्त. सो बेसिकली शिव जी इज भक्त एक्चुअली. तो शिव जी ध्यान लगाते हैं. किस पे ध्यान लगाते हैं? खुद पे कौन ध्यान लगाता है? यानी कोई तो होगा ना उनके ऊपर जिन पे वो ध्यान लगाते हैं. वो कौन है? वो तो भगवान हरि पे वो ध्यान लगाते हैं वास्तव में. अब देखते हैं, इवन ही वांट्स टू पार्टिसिपेट इन रासलीला. गर्ग संहिता देयर कम्स अ चैप्टर, he goes and prays to Krishna that I want to participate in Rasalila, and then he becomes Gopeshwar Mahadev. जी, वो एपिसोड मैंने देखा भी. He is हरि भक्त. बेसिकली शिव जी का जो स्थान है वो वैष्णव है वास्तव में. इसलिए वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब उनके ऐसा परमहंस वैष्णव, एक महाभागवत वैष्णव, एक ऐसा शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, दैट इज शिव जी. तो आपको फॉलो करना है ना शिव जी को. आप शिव जी के भक्त हो तो शिव जी का कहना मानो. कहना मानना है नहीं भाई साहब. अपनी मनमाजी करेंगे और बोलेंगे हम भोले के भक्त है भाई, हम भोले के भक्त. बेटा तुम भोले को ना तुम गोला दे रहे हो तुम जबरदस्ती का. जस्ट बिकॉज ही इज़ वेरी मर्सीफुल, यू कांट ट्रीट हिम लाइक दिस. तो इसीलिए शिव जी जो कर रहे हैं वो फॉलो करो. वो ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाते हो. हाँ लगाते हैं. किस पर? लड़कियों पे. किस पे? टीवी पे. किस पे? सोशल मीडिया पे. क्या शिव जी ऐसा कर रहे हैं क्या जो तू करता है? तो इसीलिए दैट फेज अगर आपको फॉलो करना है शिव जी को, देन फॉलो हिम नाइसली. कॉपी करना तो शिव जी को असंभव है. देखो भगवान के अवतार है वो, इस गुणावतार. गुणावतार में शिव जी आते हैं, राइट. शिव जी तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है. हमारे डांस करने से कौन सा ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है? फ्लोर नष्ट ना हो किसी घर का, ये तांडव, इनके तांडव से क्या होने वाला है? तो शिव जी का तांडव है. वाओ. शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण किया है. उनकी जटाओं से फिर गंगा मैया निकलती है, जो आज हम देखते हैं हर की पौड़ी में. क्या हम अपनी जटाओं में गंगा मैया को ले सकते हैं? हम तो एक बाल्टी डल जाए, ये हमारा हाल हो जाएगा.
तो इसलिए शिव जी भाई पूजनीय है, वंदनीय है। हु कैन कॉपी शिव जी? शिव जी हमारे लिए आराधनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, और हम उनका वंदन करके उनसे कृपा मांगते हैं। जैसे आप परमहंस हैं हरि भक्ति में, हम परमहंस तो बन नहीं सकते, कम से कम छोटे मोटे कौवे बन जाएं हम आपकी सेवा में। सो इसीलिए वास्तव में पूरे जगत के लिए गुरु का कार्य करते हैं शिव जी। जैसे मैं ही पहले शिव जी का भक्त था, हार्डकोर शिव भक्त था, वो मैंने और शिव जी इंस्पायर्ड मी टू बी कृष्ण भक्त। तो शिव जी दो तरह की कृपा करते हैं, सकपट कृपा एंड निष्कपट कृपा। सकपट कृपा में क्या है? ही गिव्स मटेरियल ऑपुलेंस, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, धन धनाडे, ये लो ले लो, ये सकपट कृपा। तुमको ये चाहिए, सस्ता माल चाहिए, पर उनके पास अच्छी चीज़ भी है, उनके पास स्पिरिचुअलिज्म भी है, हरि भक्ति भी है उनके पास, ये लो, दिस इज निष्कपट कृपा। तो आप क्या चाहते हैं? सस्ता माल, बढ़िया माल? कहते हैं हमको सस्ता वाला दे दो जी, या मटेरियल, या जैसे इसमें है ना OMG2 के अंदर, कहता है भाई आशीर्वाद, कहता है आशीर्वाद नहीं, पैसा चाहिए, कहता पैसा चाहिए तुमको, आशीर्वाद नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। सो इसीलिए वी शुड गो फॉर निष्कपट कृपा ऑफ लॉर्ड शिवा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ भक्ति। तो ये करना चाहिए अगर कोई वाकई में कोई शिव जी का भक्त है, कहना मानो, नहीं तो तुम नकली शिव जी के भक्त हो। ओके प्रभु जी, दिस टाइम दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी। कुछ समय पहले अभी एक बहुत ही पॉपुलर एक टीवी शो चल रहा है जिसका नाम है बिग बॉस, शायद आपने सुना हो। या मेरे को इनविटेशन आया था उसका। सच में? सो कुछ समय पहले वहाँ पे एक स्वामी ओम नामक व्यक्ति गए थे, जो कि मेरे हिसाब से हमारे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो बहुत ही एक बेकार व्यक्ति थे, डिजास्टर था वो। और जब उनके बारे में पता भी लगा तो ही इज नॉट एक्चुअली अ हिंदू व्यक्ति। सो इन केस समटाइम्स लेटर ऑन, कभी भी, जैसे अभी आपको बताया गया कि आपको इनविटेशन मिला है, कभी आपको ऐसा कि हमारे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हम असल में जो हमारे कल्चर में जो बहुत ही उच्च दर्जे पे जैसे आप हैं या और भी प्रभु जी हैं जिन्होंने सारी मटेरियल थिंग्स को त्याग दिया है, अगर उनको मौका मिले वहाँ पे जाने के लिए या आपको डायरेक्टली मिले तो आप जाना चाहेंगे? मेरे को इनविटेशन आया था बिग बॉस से टू पार्टिसिपेट इन बिग बॉस, पर मैंने मना कर दिया। एक्चुअली शुरू मैंने कहा नहीं चलो जाते हैं, और उन्होंने कहा प्रभु जी आपको जाना चाहिए, आप वहाँ मंगल आरती करना, तो सब देखेंगे अरे मंगल आरती हो रही है, आप वहाँ पर भागवतम क्लास देना, सब वहाँ भागवतम क्लास सुनेंगे। इस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको भक्त बना देना। तो लगा सुनने में तो बड़ा अच्छा प्रपोजल है वैसे, तो मैंने बिग बॉस के लिए फिर मैंने हाँ कर दिया। फिर मैंने ना सोचा इस बारे में, मैं कहा नहीं यार, इट विल बी लिटिल क्रेजी थिंग। मालूम मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो मैं बीइंग अ ब्रह्मचारी मैं नहीं कर पाया, तो वहाँ बोल दिया अगर बिग बॉस चाहते हैं कि आप सेन्योरिटा के साथ पोशंपा भी पोशंपा लाल किले में क्या हुआ करे। अब मैं सोचिए कर रहा हूँ किसी के साथ पोशंपा भी पोशंपा लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपये की घड़ी चुराई, और सोचिए इस कपड़े में कोई व्यक्ति हो वो सेन्योरिटा नाम की किसी माता जी के साथ लगा है पोशंपा भी पोशंपा लाल किले में क्या हुआ। कहते हैं ये देखिए आज के साधु के रंग, आजकल के साधु औरतों के साथ पोशंपा हेडलाइंस। हाँ, तो इसीलिए ना मैंने कहा नहीं यार ये साधु लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, ठीक है। वहाँ पर वेज नॉन वेज वगैरह सभी बनता है। मैंने कहा मैं कहाँ बनाऊंगा भाई, वहाँ पर अपना प्रसाद कहाँ बनाऊंगा मैं। आपने रिसर्च किया है? यस, मैंने कहा भाई, और वहाँ ये लोग किताब अलाउ नहीं करते, सो बुक में लेके जा नहीं सकता, नहीं तो हम भागवतम ले जाते, भागवतम पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है जी। या फिर हम अपने साथ अपना किंडल ले जाता, किंडल पे कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेते। अब ये सब कुछ कर नहीं सकते भाई, तो यार मैंने कहा भाई ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए हमारे बिग बॉस का नाम है भगवान श्री कृष्ण, हमें उनके छोटे से दास, वो है हमारे बिग बॉस। सो हम YouTube पे जाना गोलोक वृंदावन, तो इसलिए YouTube पे वीडियो बनाओ, अभिषेक जी के साथ पॉडकास्ट कर लो भाई, इतना बहुत है भैया जी। तो इसलिए हमें तो बिग बॉस में नहीं, तो और लोग जाएं, शुभकामनाएं। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हमें। और हाँ, बस लास्ट में आप सारे यंगस्टर्स के लिए कोई लेटेस्ट कुछ ऐसा बताना चाहें जिसको वो अगर फॉलो करे तो उनको लाइफ में हेल्प हो? ऐसा देखिए लाइफ में आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी एसोसिएशन पे। बी वेरी वेरी चूजी अबाउट एसोसिएशन, अदरवाइज यू बिकम चूजर। सो बी वेरी चूजी, डोंट बी चूजर, बी चूजी अबाउट गुड एसोसिएशन, सेंटली एसोसिएशन। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड योर एसोसिएशन विल डिसाइड योर डायरेक्शन ऑफ लाइफ, योर हैबिट्स, योर पर्सनैलिटी, योर पर्सपेक्टिव्स। So have good association, saintly association. Hare Krishna. Thank you प्रभु जी। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना आपने टाइम दिया।